Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new chapter, that is human eye and colorful world, and chapter number 11 of class 10. देखिए लास्ट चैप्टर फिजिक्स का सारे चैप्टर हमने ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, रिवाइज भी कर चुके हैं और लास्ट चैप्टर बचा है चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और छोटे से चैप्टर होने के साथ साथ इसमें से आपके बहुत सारे टॉपिक जो है इस बार आपके सिलेबस में से हट चुका है, जैसे कि ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट्स, जैसे आपका मायोपिया है, प्रेसबायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, वो सारी चीज़ें सिलेबस में से हटा दिया गया है इस बार। तो इसमें से कुछ टॉपिक्स है जैसे डिस्पर्जन है, रिफ्रैक्शंस वाया प्रिज्म है एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस है, उसके फिनोमेना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब कुल मिला के 5 या 6 लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक्स है दैट इज रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। मतलब एक प्रिज्म से लाइट का कैसे रिफ्रैक्शंस होता है, उस रिफ्रैक्शंस को हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से प्रिज्म से लाइट रिफ्रैक्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है कि व्हाट इज अ प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म इज अ मीडियम, इज अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम विच इज बॉन्डेड बाय टू लेटरल सरफेस। दो लेटरल सरफेस से बॉन्डेड होते हैं जो कुछ सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। इस तरीके से कुछ सर्टेन एंगल पे क्या होते हैं? इंक्लाइंड होते हैं एंड दिस एंगल इज नोन एज प्रिज्म एंगल। जो लिटरल इसके सरफेसेस होते हैं, लिटरल सरफेस जिस एंगल पे ये इंक्लाइंड होंगे उस एंगल को हम प्रिज्म एंगल कहते हैं। एंड टू ट्रायंगुलर इसमें बेस होता है, ऊपर एक ट्रायंगल होता है, नीचे एक ट्रायंगल होता है एंड तीनों साइड से 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। देखेंगे आपने कभी देखा होगा प्रिज्म में, तो उसमें दो क्या होते हैं? आपका 2 ट्रायंगुलर बेस होता है, ऊपर एंड नीचे 2 बेस होता है, ट्रायंगल के शेप में होता है और चारों साइड से उसके 3 साइड्स होंगे, तीनों साइड से एक रेक्टेंगुलर क्या होते हैं? सरफेसेस होते हैं। तो उस डिवाइस को ही हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे और उसको हम लिटरली इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस इज। इसको अगर 2D में बनाते हैं तो इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अ प्रिज्म। एंड ये 2 लिटरल सरफेसेस हैं, इन दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल यहाँ पे बना है इसको A पॉइंट मानते हैं, तो एंगल ऑफ A, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। इस एंगल को हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री का भी हो सकता है, 50 डिग्री का भी होता है, वो प्रिज्म डिपेंड करता है कि प्रिज्म किस शेप का है, कितना बड़ा है कितना छोटा, उस पर डिपेंड करता है ये। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या करते हैं, जब इसमें से कोई एक रे, लाइट ऑफ रे पास होता है, जब एंटर करता है, क्योंकि ये ग्लास का मीडियम, ग्लास से बना है, तो ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ऑप्टिकल मीडियम है। तो जब इसमें से लाइट पास होगा तो लाइट रिफ्रैक्ट होगा, लाइट का क्या होगा? रिफ्रैक्शंस होगा। तो किस तरीके का रिफ्रैक्शंस होगा? सो नाउ लेट अस सी, व्हेन अ रे इज इंसिडेंट ऑन इट जस्ट लाइक दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, ये हमारा इंसिडेंट रे है। इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसी सरफेस पे क्या करेंगे? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड दिस लाइन इज नॉर्मल। ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। तो नॉर्मल से लेट अस सपोज ये आई एंगल पे इंसिडेंट होता है एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जैसे ही वो इस प्रिज्म के अंदर एंटर करेगा, तो प्रिज्म क्या है? हमारा ग्लास से बना है, डेंसर मीडियम है, तो ऑप्टिकली ये डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है रेस। जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर करेगा तो रे जो है वो नॉर्मल की तरफ क्या होगा? बेंट होगा। मतलब उसको इस सीधे पाथ से जाना चाहिए था, वो इस तरीके से उसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जाके क्या होगा? थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होगा और बेस के पैरेलल हो जाएगा, इस बेस के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, जैसे बेस के पैरेलल होगा, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इस सरफेस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे रे जो है, जो रिफ्रैक्टेड रे, इस रे को कहेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेगा तो ये क्या होगा? नॉर्मल से अवे जाएगा। नॉर्मल से मतलब इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे ना जाके ये नॉर्मल से क्या होगा? अवे जाएगा, दूर जाएगा। ये नॉर्मल से अवे बेंड होगा, दूर बेंड होगा।
ठीक है, तो दिस रे इज नोन एज इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, इसको हम कहेंगे इमर्जेंट रे। और ये जो एंगल है नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल यहां पे बनेगा, ये हमारा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा E, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है ना। एंड जब इमर्जेंट रे को पीछे क्या करेंगे, बैक मीट करेंगे किसी पॉइंट पर, तो लेट अस सपोज ये पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों रेस, तो ये जो एंगल है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल से, एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन ये शो करता है कि रे जो है, इंसिडेंट रे जो है, वो कितना एंगल अपने पाथ से डेविएट हुआ है, अपने पाथ से वो कितना एंगल डेविएट हुआ है, कितना वो अपने पाथ से दूर गया है, कितना एंगल, क्लियर। तो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहां पे ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रेज है, इनके बीच में एंगल बनेगा R, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो रे है, इस वाले रे को मैं नाम देता हूं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, कौन सा रे है ये, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। तो यहां पे एंगल I इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। एंगल R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। एंगल E इट इज ए एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। एंड यहां पे जो डेल है, ये एंगल डेल जो है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, इसको कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंड एंगल ऑफ डेविएशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन का डेफिनेशन होगा एंगल ऑफ डेविएशन, it is the angle between the angle between the incidence ray and emergent ray. The angle between the incidence ray and the emergent ray is called एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको कहेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे, ठीक है। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत ही सिंपल सा ये फिनोमेना है, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या होता है, रिफ्रैक्शंस होता है, सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, मतलब इमर्जेंट रे को पीछे बैकवर्ड मीट करेंगे, इंसिडेंट रे को आगे मीट करेंगे, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम पढ़ते हैं डेल, क्या पढ़ते हैं, डेल पढ़ते हैं, डेल, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्रैक्शंस थ्रू अ प्रिज्म। सो नाउ नेक्स्ट इज डिस्पर्जन, नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्जन। Next topic is dispersion of white light. Dispersion of white light. Of white light. देखिए डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब लाइट क्या होता है किसी प्रिज्म से पास होता है, अगर व्हाइट लाइट है, सनलाइट है, जैसे
जैसे सनलाइट है, सनलाइट अगर किसी प्रिज्म से या कोई ग्लास ऑब्स्टिकल से पास होता है, या ग्लास का कोई मान लेते कोई हमारे पास ग्लास का स्लैब है, उस ग्लास से भी पास होता है, तो व्हाइट लाइट क्या होता है अपने 7 कलर्स में, अपने जो 7 फंडामेंटल कलर्स हैं उन फंडामेंटल कलर्स में क्या होता है स्प्लिट्स हो जाते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा रेनी सीजन में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, उन वाटर ड्रॉपलेट पे जब क्या होता है सनलाइट इंसिडेंट होता है, तो वाटर ड्रॉपलेट क्या करता है उस सनलाइट को उसके 7 फंडामेंटल कलर्स में क्या करते हैं स्प्लिट करता है, और जैसे 7 फंडामेंटल कलर्स में स्प्लिट करता है तो आपको स्काई में एक रेनबो बनता हुआ दिखता है। तो रेनबो में आपने देखा उसमें 7 कलर्स होते हैं, तो वो क्या है डिस्पर्जेंस ऑफ व्हाइट लाइट है। कौन डिस्पर्स करता है? वाटर ड्रॉपलेट्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है रेनी सीजन में, वो व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करता है, उसको 7 कलर में क्या करता है स्प्लिट करता है। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्जेंस ऑफ व्हाइट लाइट, कि जब हम किसी भी व्हाइट लाइट को अगर एक ऐसे मीडियम से पास करते हैं और वो उस मीडियम की टेंडेंसी होती है कि वो व्हाइट लाइट के 7 कलर्स को उसके 7 कलर्स में क्या करे स्प्लिट कर दे, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्जेंस ऑफ व्हाइट लाइट। The phenomena of splitting, the phenomenon of splitting of white light, splitting of white light, the phenomena of splitting of white light into its seven constituent color constituent color constituents color, 7 constituent color is called dispersions of white light, dispersions of white light, ठीक ना। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे डिस्पर्जेंस ऑफ व्हाइट लाइट। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट्स इनटू अ 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर मींस इसका जो फंडामेंटल कलर्स हैं उन फंडामेंटल कलर्स में अगर वो स्प्लिट होता है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्जेंस ऑफ व्हाइट लाइट। कौन कौन से 7 फंडामेंटल कलर्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं? कौन से कलर्स होते हैं? दैट इज विबग्योर, VIBGYOR, क्या होता है विबग्योर, ठीक ना। विबग्योर में क्या होता है V फॉर वॉलेट, I फॉर इंडिगो, V फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ये हमारे कहते हैं 7 फंडामेंटल कलर्स होते हैं। मतलब इन 7 कलर्स को अगर हम मिक्स कर दें आपस में, ठीक है, तो क्या बनाएगा व्हाइट लाइट बना देगा। या व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से क्या करते हैं उसको पास करते हैं तो वो क्या करता है इस 7 विबग्योर कलर्स में क्या होता है वो स्प्लिट हो जाता है, एंड इस फिनोमेना को ही हम क्या कह रहे हैं डिस्पर्जेंस ऑफ व्हाइट लाइट। सो नाउ लेट्स सी, वी हैव अ प्रिज्म, हमारे पास एक प्रिज्म है, ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। लेट अस सपोज एक व्हाइट लाइट जो है इस पे इंसिडेंट होता है एट एन एंगल थीटा पे, ये हमारा नॉर्मल हो गया। एट एंगल आई एंगल पे एक व्हाइट लाइट इस पे इंसिडेंट हुआ। जैसे व्हाइट लाइट इसके अंदर जाएगा, ये 7 कलर्स में क्या जाएगा स्प्लिट हो, जैसे यहाँ से रेज बाहर आएंगे तो यहाँ से आपको क्या देखेंगे 7 अलग अलग रेज देखेंगे यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस। एक 2 3 4 5 6, यही दिखा देते हैं 7,
तो इस तरीके से आपको 7 फंडामेंटल्स कलर्स दिखेंगे, ठीक है, जो कहां से स्प्लिट हो रहे हैं, इस पॉइंट से स्प्लिट्स हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये जो पैटर्न बनेगा, यहां पे जो आपका पैटर्न बन रहा है 7 कलर्स का, ये VIBGYOR इस तरीके से बनेगा नीचे से। मतलब सबसे ज्यादा डेविएशन जो होगा वो वॉलेट कलर का सबसे ज्यादा डेविएशन होगा, और सबसे कम जो डेविएशन होगा किसका होगा, रेड कलर का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक पैटर्न बनेगा विबग्योर का। विबग्योर का मतलब मैंने आपको बता दिया, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ये 7 इसके फंडामेंटल कलर्स होते हैं। दिस इज अ व्हाइट लाइट, ये हमारा क्या है, एक व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट जैसे सनरेज है, सनरेज क्या होता है, एक व्हाइट लाइट होता है, ठीक है ना। सनरेज को पास करेंगे प्रिज्म में से, वो 7 कलर्स में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस पैटर्न, ये जो 7 कलर्स का जो हमारे पास एक पैटर्न बनता है, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है ना। दिस बैंड ऑफ 7 कलर, दिस बैंड ऑफ 7 colors is called spectrum। क्या कहेंगे इसको, स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, इसको हम कहते हैं व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। इस फिनोमेना को सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था सर आइजैक न्यूटन ने। मतलब सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले उन्होंने देखा कि जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास किया जाता है तो व्हाइट लाइट जो है अपने 7 कलर्स में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन। मतलब जो हमारे पास 7 कलर्स में जो स्प्लिट हो रहा है व्हाइट लाइट, जो डिस्पर्जन हो रहा है, उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, किस कारण से ये 7 कलर्स जो है अलग अलग पाथ को फॉलो कर रहा है, या 7 कलर्स यहाँ पे स्प्लिट क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज, व्हाई 7 व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो रहा है, क्यों, ऐसा कैसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे वी नो डेट, हमें ये पता है कि जो 7 कलर्स है लाइट का, अपने कलर्स का अपना एक वेवलेंथ्स होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे जितनी भी लाइट्स हैं, सॉरी जितने भी कलर्स हैं, इन कलर का अपना अपना एक वेवलेंथ है, अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के कारण ही कलर वो शो कर रहे हैं। जैसे व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, उसकी जो वेवलेंथ होते हैं वो करीब आपका 4000 एंगस्ट्रॉम से 780,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। मतलब ये जो स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इस स्पेक्ट्रम को ही हम व्हाइट लाइट कहते हैं, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ रेंज जो होता है वो 4000 से लेके कितना 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो ये व्हाइट लाइट के हम इसको विजिबल लाइट्स भी कहते हैं, कि इसी फ्रीक्वेंसीज की अगर लाइट आ रही है या इसी वेवलेंथ की अगर लाइट हमारे पास आ रही है तो हम उससे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये रेंज हो गया। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज या अलग अलग वेवलेंथ की इनकी कलर्स होती हैं। जैसे रेड कलर है, इसकी फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ डिफरेंट होगी, ऑरेंज का अपना होगा, येलो का अपना होगा, ग्रीन का अपना होगा, ब्लू का अपना होगा, ठीक है ना, इंडिगो का अपना वेवलेंथ होगा, वॉलेट का अपना वेवलेंथ होगा। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होता है वो किसका होता है, वो रेड का होता है, ठीक है ना। मैक्सिमम जो वेवलेंथ होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ जो होता है वो रेड का होता है, और मिनिमम जो वेवलेंथ होता है आपका, मिनिमम वेवलेंथ जो होता है आपका वो वॉलेट का होता है। किसका होता है, वॉलेट का होता है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले जो डेविएशन है आपका, डेविएशन जो है वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। मींस लैम्डा, वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डेविएशन। मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा।
इसका मतलब यह है कि अगर लैम्ब्डा कम है तो डेविएशन ज्यादा होगा। ठीक है, वेवलेंथ कम है तो डेविएशन ज्यादा होगा, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो डेविएशन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए देख रहे हैं ये अपने पाथ से कम डेविएट हो रहा है, कम अपने पाथ से कम एंगल पे ये मुड़ रहा है। लेकिन वॉलेट का वेवलेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसके कारण सबसे ज्यादा डेविएशन किस में आ रहा है, वेवलेंथ वॉलेट में आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर ये सीरीज जो है हमारा चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जो डेविएशन है, डेविएशन डिपेंड करता है किस पे, वेवलेंथ पे। एंड अगर डिफरेंट कलर की वेवलेंथ डिफरेंट है तो सेम मीडियम में जैसे ग्लास में या वाटर में उन कलर्स की जो स्पीड है वो डिफरेंट होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो 7 कलर है, विवग्योर्स जो कलर है, व्हाइट जो लाइट है, व्हाइट लाइट के अंदर जितने भी कलर्स होते हैं वो वैक्यूम में या एयर में जो है सेम स्पीड से ट्रैवल करता है, और उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेम स्पीड होती है इन सबकी। मतलब रेड भी इतनी स्पीड से मूव करता है, वॉलेट भी इसी स्पीड से मूव करता है, बाकी जितने भी कलर्स हैं वो सभी इसी स्पीड से मूव करता है, किसमें, वैक्यूम में या एयर में। लेकिन जैसे ही व्हाइट लाइट को हम पास करते हैं किसी प्रिज्म से या किसी वाटर ड्रॉपलेट से या कहीं ऐसा ऑप्टिकल मीडियम से पास करते हैं जो डेंसर है, तो उस केस में इनके जो कलर है, इनकी जो स्पीड है वो क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो इसकी जो स्पीड है, स्पीड या हम कह सकते हैं वेलोसिटी जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। मतलब जिसका ज्यादा वेवलेंथ उसकी वेलोसिटी ज्यादा, जिसका वेवलेंथ कम है उसका वेलोसिटी कम होगा। तो जो लाइट जितनी फास्ट ट्रैवल करेगा किसी मीडियम में वो उतना कम डेविएट होता है, वो उतना कम मुड़ता है। ठीक है, जिस कलर की जो वेलोसिटी है जितना कम होगा वो उतना ज्यादा डेविएट होता है। तो यहां पे सिंपली वॉलेट का वेवलेंथ कम है तो उसके पास वेलोसिटी कम होगा, जब उसके पास वेलोसिटी कम होगा तो कम डेविएट होगा। तो बेसिकली कॉज जो है डिस्पर्जन का, कॉज ये है कि जब किसी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से या किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से पास किया जाता है तो डिफरेंट कलर्स का स्पीड जो है वो डिफरेंट होता है, एंड डिफरेंट स्पीड होने की वजह से वो डिफरेंट एंगल पे क्या होता है, डेविएट होता है। जब वो डिफरेंट एंगल में डेविएट होगा तो क्या जाएगा, वो स्प्लिट हो जाता है। तो 7 कलर्स क्या होते हैं, स्प्लिट्स हो जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इनको आपस में मिक्स किया जाता है और वैक्यूम में फिर से इसको ट्रैवल कराया जाता है तो अगेन क्या होता है, वो सेम स्पीड से जैसे ट्रैवल करते हैं तो मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होके फिर से वो क्या बना देता है, व्हाइट लाइट बनाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा डिस्पर्जन हो गया एंड उसके कॉज हो गए। एंड नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट इस बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया था, एक डायग्राम दे रखा था, उसमें आपको डायग्राम को कंप्लीट करना था। ठीक है, बस। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट देखते हैं, व्हाइट लाइट का रिकॉम्बिनेशन क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट ये किस तरीके से होगा। सो नाउ लेट अस सपोज हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक ना, इसी के पास एक और दूसरा प्रिज्म पड़ा है, इस तरीके से। ठीक है, जब एक व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म में से क्या करते हैं हम पास करते हैं, जब एक प्रिज्म को एक व्हाइट लाइट को क्या करेंगे, व्हाइट लाइट को जब हम एक प्रिज्म से पास करते हैं तो इस प्रिज्म से व्हाइट लाइट क्या होता है, अपने 7 कलर्स में क्या होता है, स्प्लिट्स हो जाते हैं। 7 कलर्स में स्प्लिट होते हैं। तो रेड एंड वॉलेट लेते हैं। सबसे कम डेविएशन किसका होगा, रेड का होगा। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, वॉलेट का होगा। ठीक है, तो यहां पे जैसे ये डेविएट होगा, यहां से डेविएट होगा, अंदर से इसका डेविएशन होता है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये हमारा रेड, ये हमारा वॉलेट, और इसके बीच में 5 कलर्स और होंगे, उसको मैंने दिखा नहीं रहा हूं यहां पे। ठीक है, इसके बाद यहां से आके वो इस प्रिज्म पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा।
प्रिज्म को नीचे बना दो थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ और ये इसके बाद यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस फर्स्ट प्रिज्म से, फर्स्ट ये सेकंड प्रिज्म हो गया, फर्स्ट प्रिज्म से व्हाइट लाइट क्या हो गया अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया। अब जैसे इस स्पेक्ट्रम को या इस 7 कलर्स के बैंड को जब हम सेकंड प्रिज्म से पास करते हैं, जब क्या करेंगे हम सेकंड प्रिज्म से पास करेंगे, तो सेकंड प्रिज्म में क्या होता है, ये आके किसी एक पॉइंट पर सारे रेस आपस में मिक्स हो जाते हैं और जैसे ही ये आपस में मिक्स हो जाते हैं तो यहाँ से रेस जो है एक वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। किस फॉर्म में? वाइट लाइट के फॉर्म में क्या हो जाता है, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। ये रेस पैरेलल हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक वाइट लाइट को स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट करने के बाद उन कलर्स को क्या करते हैं, फिर से रिकम्बाइन करके हम एक वाइट लाइट जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट लाइट फर्स्ट प्रिज्म से पास हुआ, 7 कलर्स में क्या होगा, स्प्लिट हो गया। उसी 7 कलर्स को सेकंड प्रिज्म से पास करेंगे। ठीक है, जैसे सेकंड प्रिज्म